हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों सज्जनों, भगवान कृपा से आपके समक्ष फिर से भगवत गीता का वही श्लोक सुनाने का सुअवसर मिला है। 18वें अध्याय का 71वां श्लोक। ये श्लोक जो है ये भगवत गीता की महिमा के विषय वर्णन करता है कि भगवत गीता की क्या महिमा है, भगवत गीता का क्या महत्व है। मेरी माता बहनों मित्रों, भगवत गीता पे चलना तो बहुत दूर की बात है, भगवत गीता समझना तो बहुत दूर की बात है। भगवत गीता पे चलना तो बहुत ही दूर की बात है, भगवत गीता को समझना भी दूर की बात है। मात्र भगवत गीता सुन लेने से ही सद्गति होती है मनुष्य की। इसका ये मतलब नहीं है कि हम समझे नहीं, या इसका ये मतलब नहीं है हम कि चले नहीं। समझने का मतलब क्या हुआ कि कृष्ण परमेश्वर है, और चलने का मतलब क्या हुआ कि कृष्ण की शरण ले लें। कृष्ण जो सब ईश्वरों का ईश्वर है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट आया है, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। हमें श्री कृष्ण की श्री चरणों का आश्रय लेना है, और यही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। यही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। और इसी के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से हम वो अपने वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, भगवत गीता ना केवल सन्यासियों के लिए है, भगवत गीता ना केवल ज्ञानियों के लिए है, भगवत गीता ना केवल त्यागियों के लिए है, भगवत गीता ना केवल ब्रह्मचारियों के लिए, भगवत गीता न केवल गृहस्थियों के लिए है, भगवत गीता ना केवल पुण्यशाली आत्माओं के लिए, बल्कि भगवत गीता तो पतित आत्माओं के लिए भी है। ऐसे जीव जो पाप में रचे बचे घिरे हुए जीव हैं, उनके उद्धार के लिए भी ये भगवत गीता है। हमारे धर्म में कितना महान ग्रंथ उपस्थित है, इसका हमको खुद को भी नहीं पता है।
भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति और संस्कार को लेकर जो भगवत गीता प्राचीन काल से चली आ रही है, ये गीता इतनी पवित्र क्यों है? आपको पता है कि इसको सुन लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है? इसका कारण है कि ये किसी संत साधु महात्मा की वाणी नहीं, साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान की वाणी है। साक्षात ईश्वर की वाणी है, साक्षात ईश्वर के शब्द है, और इसी के माध्यम से प्राचीन काल से लाखों सालों से जीवों का उद्धार हो रहा है। 5,500 साल पहले तो अभी अर्जुन को, लेकिन उससे पहले सूर्य विश्वान को। और यूं ये प्राचीन परंपरा गुरु परंपरा से चली आ रही है, जिससे मनुष्यों का उद्धार हो रहा है। भगवत गीता मतलब छूने से भी मनुष्य का कल्याण होता है। इसलिए प्लीज आप सब भगवत गीता के विद्यार्थी बनिए, भगवत गीता के श्रोता बनिए, और भगवत गीता को अपने घरों में ही नहीं, अपने हृदय में भी विराजमान कीजिए। ये सब अद्भुत पुण्यशाली ग्रंथ है। ये 18वें अध्याय का 71वां श्लोक जो मैं पढ़ रहा हूं, यहां पर स्पष्ट लिखा है कि जो श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित, दो चीजें, श्रद्धा के साथ, द्वेष के बगैर, श्रद्धा के साथ और द्वेष के बगैर ये जो भगवत गीता सुनते हैं, वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। न केवल मुक्त होते हैं, बल्कि उन शुभ लोकों को प्राप्त होते हैं जहां पुण्यशाली आत्माएं निवास करती है। और ये कोई मामूली बात मत समझिएगा, ये कृष्ण के शब्द हैं, जो सबसे बड़ा, जो सबसे ऊंचा न्यायाधीश है। वो न्यायाधीश का न्याय है, वो फैसला सुनाते हुए कह रहे हैं कि मात्र भगवत गीता सुनोगे, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा तुम्हारे पापों से। ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, जिसके माध्यम से मनुष्य उन शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है, जिस पे विराजमान होकर, जिस पे मनुष्य रहकर अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य का आनंद प्राप्त करता है। मेरी माता बहनों, मित्रों, वैष्णवों, सज्जनों, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए श्रद्धा ही मूल हमारी शक्ति है। कृष्ण पे, कृष्ण के श्री चरणों पे, कृष्ण के वचनों पे, कृष्ण की वाणी पे, कृष्ण की लीला पे, कृष्ण के नाम पे हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और इसी श्रद्धा के माध्यम से जहां हमारे मन से शंका का समाधान हो जाएगा, द्वेष का समाधान हो जाएगा, और हम अपने कोटि जन्म के पापों से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण का नाम ही इतना पवित्र है, तो फिर कृष्ण की वाणी, कृष्ण की लीलाओं की तो बात ही छोड़ दी। इसलिए मैं आप सबों से ये अनुरोध करता हूं, आप रोज भगवत गीता सुनिए, भगवत गीता के विद्यार्थी बनिए, और भगवत गीता के
गाने वाले श्री कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं और बचते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरा ठाकुर आप सबको सुखी और सुरक्षित रखे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।